का कैसा भी खाना लिया हो, एक ही वक्त में, एक ही समय में, एक ही आंच में 5 खाने निकाल देता। जैसे मान लो, जैसे मेरा तो मैं जो दावा करता हूँ, 1 घंटे के अंदर 40 आदमी का खाना बनता तो बनता है। मैं बना के दिखा दूँ आप। पूरे हिंदुस्तान के अंदर 32-29 राज्य है, सबका जो जो अलग अलग खाना है। जैसे आप बंगाल गए हो तो अलग खाना है, गुजरात का अलग है, राजस्थान का अलग है, एमपी का अलग है, बिहार का अलग है, वगैरह वगैरह। जो जा रहा है वो उसके हिसाब से खाना बना के निकाल सकता है। जैसे हम यहाँ से हिंदुस्तान, यहाँ से उदयपुर राजस्थान से भेजते हैं ना, वो इंडिया के अंदर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, नेपाल तक मेरे चूल्हे जाते हैं। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों नमस्कार। आज प्लीज स्वागत कीजिए हमारे एक ऐसे इनोवेटर को जो कोई डिग्री ना होने के बावजूद भी एक ऐसे मल्टीपर्पज चूल्हा का आविष्कार किए हैं जो देश भर में इस्तेमाल किया जा रहा है। आइए जान लेते हैं शेर खान जी से उनके आविष्कार के बारे में। सर प्लीज बताएं। मैडम, ये क्या, मैं पैदल पैदल यात्रा करता था, ये हमारे हिंदुस्तान की टेक्नोलॉजी है। कोटी काट के उसके ऊपर गट्टे डाल के वो खाना बना देते। तो मेरा क्या कारखाना था, तो मैंने क्या किया, उसको एक अपने स्मार्ट चूल्हे के हिसाब से मैंने उसको बनाया, और मैंने बना के हम तैयार कर दिया। तो मेरे क्या, ऊपर पानी गर्म करते थे, खाना बनाते। तो हम क्या, राजस्थानी है, हमारे क्या राष्ट्रीय खाना, मेवाड़ का, पूरा राजस्थान का दाल बाटी चूरमा है, ये हमारा राष्ट्रीय खाना है। तो हमारे ये, हम इसके बगैर हम रह नहीं सकते। तो मैंने क्या, डब्बा लगा के, डब्बा बना के, और उसके ऊपर मैंने बिठा दिया, और वो बाटी लगा दी हमने। तो वो बाटी के 2 टुकड़े हो गए। तो वो चलता रहा। फिर धीरे धीरे 2017 में मेरे को क्या, राजस्थान सरकार ने अवार्ड दिया था दूसरी चीज के ऊपर, किसानों के ऊपर मैं काम ज्यादा करता हूँ। तो उसके बाद से मेरे पास इतना टैलेंट है, मैंने ये चीज पहले बता चुका था उन लोगों को, बड़े बड़े अधिकारी, उन्होंने बोल दिया था, मना कर दिया, ये चीज इसके अंदर नहीं चलेगी। तो उसके हिसाब से फिर मैंने ये क्या है कि मैंने बड़ा अधिकारी हमारे हनुमान सिंह राजपुरोहित, जिन्होंने पीएचडी कर रखी है और थाना अधिकारी है, उनको बताया। फिर उन्होंने मेरा ये चूल्हा पेटेंट भी करवाया, उन्होंने मेरे को गाइड किया कि उन्होंने पीएचडी कर रखी है। तो उन्होंने 3 चीजें बताई थी मैडम मेरे को। एक तो तेरे चूल्हे से पर्यावरण कम घटेगा, क्यों, लकड़ी आपके चूल्हे में 10 किलो लकड़ी जलती है, मेरे चूल्हे में 1 किलो लकड़ी जलती है। तीसरी बात बताई, वायु प्रदूषण को कम होता है। प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूँ, जैसे धुएं का तो कोई वजन नहीं होता। आपके चूल्हे में 10 किलो धुआं जलता है, तो इसमें 100 ग्राम धुएं जलता है। एक मैंने बताया, धुएं का कोई वजन नहीं होता है। तीसरी बात बताई कि लेडीजों को आप ये बोल दो कि आज मुझे लकड़ी पे चूल्हा चूल्हा खाना है, जैसे हमारी भाषा में बोलते हैं, लकड़ी पे चूल्हो खाना मैंने तू बना, तो वो बनाएगी नहीं, क्योंकि वो जलाने के अंदर समस्या बहुत लगती है। इसको क्या, एक अखबार से आग लग जाता है चूल्हा। तो कोई भी लेडीज को जैसे 3 घंटे खाना बनाने में लगते हैं, इसके अंदर वो लेडीज आधा घंटे में खाना बना सकती है। जी ये जी। इसकी खासियत है। और दुनिया का क्या, वर्ल्ड का कैसा भी खाना लिया हो, एक ही वक्त में, एक ही समय में, एक ही आंच में 5 खाने निकाल देता। मैडम, मैं तो आठी पास ही हूँ, पर मैं चोर आदमी हूँ। चोर का मतलब ये है कि, चोर का मतलब ये, वो चोर नहीं हो। कोई भी दुनिया का कैसा भी आदमी मेरे सामने काम करेगा, वो मेरे अंदर उतार ले। तो सबसे बड़ा तो मेरे ये अंदर है। तो कहने मतलब, मैं एक तो पेशे से कारीगर भी हूँ। मैंने आधे दिन स्कूल पढ़ी की है, और आधे दिन मैंने काम करता था। उससे मैंने क्या, मेरी बहुत बड़ी कारीगरी है। तो मैं एक चीज का कारीगर नहीं हूँ, वो हर 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 फील्ड का, हर चीज का कारीगर हूँ। कोई भी सामान लेके आ जाए, स्टील के मामले में, लोहे के मामले में, कोई भी काम हो बहुत बड़ा, जैसे मेरे सफाई है हाथ के अंदर। तो इस हिसाब से क्या है, जो मैंने इसको डिजाइन किया ना, तो इतना बेहतरीन डिजाइन हुआ ये चूल्हा का, आप लेडीजों को इससे रोजगार मिल सकता है। जैसे लेडीज ऊपर खाना बना रही है, तो नीचे लेडीज पाव बना सकती है, ब्रेड बना सकती है, नान कढ़ाई बना सकती है, बिस्किट बना सकती है, अपन जो रस बोलते हैं टोस्ट, वो टोस्ट निकाल सकती है। तो एक छोटा सा काउंटर भी घर के बाहर लगाएगी ना, तो लेडीजों को रोजगार आसानी से कर सकती है। और दूसरी बात ये, होटलों वालों को भी बहुत फायदा हुआ है, अच्छा रिजल्ट आता है। पूरे हिंदुस्तान में जब मेरे चूल्हे जाते हैं, बोलते हैं कि ये जी देखो कितना बेहतरीन काम हो गया मेरा। तो जी। बहुत लोगों की लकड़ी बची है, बहुत लोगों का समय बचा है, जैसे हजारों की तादाद में चूल्हों में मैं बेच चुका हूँ। तो सर अभी आपने बताया आपने ज्यादा देर दूर पढ़ाई भी नहीं किया है, तो क्या कोई खास वजह थी पढ़ाई ना करने की, या फिर बचपन से ही कुछ नया अलग सा एक कुछ अनोखा बनाने का शुरू से ही आपको एक इच्छा था? पढ़ने का तो मेरे को आज भी शौक है, रोज सुबह पढ़ते हैं, शाम को पढ़ते हैं, पढ़े तो डेली करते हैं। कोई भली दुनिया की पढ़ाई करो या हमारी पढ़ाई करो, पर चक्कर ये है कि 8वीं पढ़ने के बाद बीमार हो चुका था। बहुत खतरनाक बीमार था, बहुत सीरियस में चल रहा। तो उसके बाद फिर क्या कि एक तो कारखाना भी था, तो उसके हिसाब से फिर मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। बाकी पढ़ाई करने का बहुत शौक है। तो सर ये जो अनोखा चूल्हा है, ये आपको बनाने का आइडिया कहाँ से आया? आपने क्या, हिंदुस्तान के अंदर जैसे एक तंदूर है, ये हिंदुस्तान पंजाब से आविष्कार हुआ। उसके बाद क्या करा इन लोगों ने, सरिया डाल के और उसको फिर गट्टे डाल के भट्टी बना दी। उस भट्टी का ही तो मैंने आइडिया लिया है, ये भट्टी का आइडिया लेके मैंने ये बनाया। अपने हिंदुस्तान की टेक्नोलॉजी को मैंने डेवलप किया। जी जी डेवलप जी। करने के बाद मैंने इतने खाने निकाल दिए उसमें। तो अभी जैसे आपने बताया, आपका जो ये अनोखा चूल्हा है सर, लकड़ी से जलता है और काफी कम लकड़ी चाहिए होता है। तो थोड़ा और विस्तार से बताइए इसके बारे में कि दूसरे जो लकड़ी के चूल्हा है और आपका ये जो चूल्हा है अनोखा, इससे क्या इसके एडवांटेजेस है, क्या खूबियां हैं इसकी? बड़ी बात तो ये है कि आपके चूल्हे, जैसे आम चूल्हों के अंदर 10 किलो लकड़ी जलती है, इसमें 1 किलो ही लकड़ी जलती है।
उस चूल्हे के अंदर लेडीजों को इतना धुएं में परेशान होती है। इस चूल्हे के अंदर कहीं धुआं नहीं होता है, आप देख लो, जैसे न्यूज वालों ने भी डाला है, आप भी डालोगे, आसानी के साथ चलता, कोई वांदा नहीं है। दूसरे चूल्हे के अंदर एक ही खाना बनेगा। इस चूल्हे के अंदर ये खासियत है, एक ही समय में एक ही वक्त में 5 खाने निकालते हो। जैसे मान लो आप बंगाल से हैं, गुजरात से, कहीं जो चावल भात ज्यादा खाते हैं, तो आपकी एक तरफ चावल बन रहे हैं, एक तरफ दाल बन रही है, ऊपर आप वापस से मिर्ची फ्राई हो रही है, उसके बाद में आप रोस्ट ग्रिल कर रहे हो, तल रहे हो, कोई भी खाना बना रहे हो। इस तरह से जैसे वर्ल्ड का, इसलिए ये चूल्हा पहला केला गया, तो दुनिया में कैसा भी खाना हो आप ले आओ, बन जाएगा। दूसरे चूल्हे के अंदर खाली आप जैसे मान लो रोटी में जैसे एक ही खाना बनेगा, दुनिया के सारे खाने नहीं बन सकते। जैसे मान लो विदेशों के अंदर ब्रेड ज्यादा बनाते हैं, ब्रेड ज्यादा खाते हैं, तो या ये इसके अंदर ब्रेड बन जाती है, पाव बन जाते हैं, नान कटी बन जाती है, बिस्किट बन जाते हैं, टोल बन जाते हैं। शाकाहारी है उनके लिए, मांसाहारी है उनके लिए, सारी दुनिया के लिए। ऐसा नहीं है जैसे कि शाकाहारी के लिए, मांसाहारी के लिए नहीं है। पनीर टिक्का बना हुआ, सब सारे खाना बन जाता है, और वो भी नहीं आपको बहुत टाइम लग रहा है। आपको जैसे ओवन अलग लेना है, तंदूर अलग लेना है, बारबेक्यू अलग लेना है, कुकर अलग लेना, इसमें ऐसा नहीं है। आपका तंदूर भी आ गया, बारबेक्यू भी आ गया, स्टोव भी आ गया, ठीक है, और आपके चूल्हा भी आ गया। हर एक चीज, दुनिया की किसी भी चीज हो आप इससे आसानी से निकाल सकते हो। यूनिक आपका खाना जल रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है। आराम से बैठे बैठे लेडीज नीचे बैठ के, जिन लेडीजों को मैंने चूल्हा दिया है, जैसे इनकी 60 साल की उम्र है, किसी की 75 है, तो किसी की 55 है, उनके पाँव में दर्द है, तो कुर्सी बैठे बैठे खाना बना रही है आराम से। तो सर अगर मान लीजिए कोई खाने का बिजनेस करना चाहते हैं, ठीक है, और आपका चूल्हा इतना मल्टीपर्पज है, इतने सारे आइटम्स आपने अभी ही गिना दिए, तो अगर कोई ऐसा खाने का बिजनेस करना चाहते हैं तो उनके लिए आपका क्या कहना है कि कौन से खाना या फिर कौन से आइटम्स इसमें बन सकते हैं? पूरे हिंदुस्तान के अंदर 32-29 राज्य है, सबका जो जो अलग अलग खाना है। जैसे आप बंगाल गए हो तो अलग खाना है, गुजरात का अलग है, राजस्थान का अलग है, एमपी का अलग है, बिहार का अलग है, वगैरह वगैरह। जो जहाँ रह रहा है वो उसके हिसाब से खाना बना के निकाल सकता है। इसके अंदर यूं नहीं जैसे कि हमारा राजस्थान का खाना निकलेगा, ऐसा नहीं है। आप महाराष्ट्र का खाना चाहते, वहाँ क्या बड़ा पाव ज्यादा चलता है, तो आपके इसके अंदर एक लाख हो जाता है। पाव भाजी भी एक साथ बनती है, जैसे पाव भाजी ऊपर बन रही है, पाव नीचे बन रहे हैं। तो इस तरह से एक धंधा करने के वाले के लिए तो कोई वादा नहीं है। जैसे कोई आपके पराठे बनाना चाहता है, जैसे आलू पराठे, तो आलू पराठे से ऊपर पलटा मार के नीचे रख दिया आपके, तो वो भी हो जाएगा फटाफट। जैसे आपको बाजरे की रोटी है, एक एक साथ 5-5 6 से 7 बाजरे की रोटी है, मक्की की रोटी है, गेहूं की रोटी है, ये आसानी के साथ निकलती है, इसमें कोई नहीं है, कोई वादा नहीं है। दुनिया कैसा भी खाना हो आसानी के साथ निकलता है। तो सर बात करते हैं चूल्हे के बारे में। ये आप कहते हैं कि 25 लोगों का खाना एक साथ बना सकता है और 30 मिनट में बन जा सकती है, ठीक है। इसमें तो प्रैक्टिकली ये किस तरीके से बनता है, कैसे ये चूल्हा काम करता है, उसके बारे में बताइए। आपने जैसे चूल्हे की आग लगाई, लगाने के बाद जैसे 1.5 किलो हाँ। आटा, 2 किलो आटा, जितने भी, जैसे 12-15 मिनट के अंदर 1.5 किलो आटे की बाटी निकलती है, और ऊपर आपके दाल बन रही है। 1 किलो दाल के अंदर बनाते हैं ना अपन, तो कम से कम 40 लोग निपटते हैं। तो उसके हिसाब से वो 1.5 किलो आपके चावल नीचे बनते हैं, उसके ऊपर आपके बाटी बनती है। एक ये आधे घंटे के अंदर आप ये खाना बना सकते हो, कोई तकलीफ नहीं है। और एक किलो लकड़ी से या 2 किलो लकड़ी के, ज्यादा, इससे ज्यादा लकड़ी नहीं लगती। तो सर आपने जब ये चूल्हा बनाया था, ऐसा तो होगा नहीं बहुत आसान तरीके से बस सोचा और बना लिया, कुछ तो चैलेंजेस रही होगी इसको भी बनाने के लिए, तो वो शेयर कीजिए। अरे मैडम, जब चूल्हा बनाया ना, तो हमारे जैसे दोस्त हैं, परिवार वाले हैं, मेरे खुद के बच्चा बच्ची ने यूं बोलते हैं, हमारे माड़वाड़ी में विंडो भी क्यों पागल भी क्यों, विंडो विंडा काम कर रहे हैं, समझ में नहीं है। जैसे कहने मतलब यूं बोलते हैं पागल हो गया है, ये काम करने का तरीका नहीं है, ऐसे बेकार में काम इसके चाले लग रहा है, पागल हो गया। मेरे को यूं बोलते थे, ये मजाक नहीं है। और मुझे ये बोलते थे ये तो औरतों का काम कर रहा है। घर वाले भी कहते थे देखो, आदमी आदमी होकर औरतों का काम कर रहा है। जैसे मेरे ब्लेड निकालना है, बाटी निकालनी है, पाव निकालने हैं, चावल भी निकालने हैं, तो मेरा तो कोई सहयोग करता नहीं था, मुझे पता मुझे क्या करना है। तो मेरा क्या बहुत बड़ा कारोबार था, मैं 3 साल से इस पे रिसर्च कर रहा हूँ, 4 साल से। तो वो छोड़ के फिर मैं इस पे लगा, तो ये सब पागल हो गए कि बेंडा हो गया ये। पर जब बेंडा ऐसा हुआ, जब मेरे बारे में अखबारों में न्यूज में आया, तब पता चला कि ना मतलब ये क्या हो गया। तो लोगों को यकीन भी नहीं होता है, जैसे कहाँ से करीबन ये 3-3 हजार किलोमीटर से कार लेके मेरे यहाँ पे आते हैं चूल्हा देखने के लिए, कि हकीकत है मजाक। समस्या से बहुत देखी मैडम, यूं जैसे कि ना मतलब सुबह से शाम पता नहीं चलता, भूखे भी रहते हैं, प्यासे भी रहते थे, तो यूं बहुत समस्या देखी। ऐसी बात नहीं, दुख देखे मैंने, पर आज दुख देखे हैं, तो ये बात है कि नाम है पूरे वर्ल्ड में। आज मुझे पूरे विदेश से फोन आते हैं, सबसे ज्यादा इंडियन ही फोन करते हैं। वो बोलते हैं क्या बेहतरीन चीज, इंडियन बोलते क्या हिंदुस्तानी होकर ने ये काम किया। तो अगर कोई ये मशीन, ये चूल्हा आपसे खरीदना चाहे तो इसके लिए कितना लागत चाहिए होगा? जैसे हम यहाँ से हिंदुस्तान, यहाँ से उदयपुर राजस्थान से भेजते हैं ना, वो इंडिया के अंदर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, नेपाल तक मेरे चूल्हे जाते हैं। तो वो क्या 6500 का रेट रख रखा है, उसके अंदर डिलीवरी चार्ज, भाड़ा वाड़ा सब मेरे अंदर ही आता है।
आपके घर कुरियर कर देते हैं। और तो पूरे हिंदुस्तान से अपनों ने चूल्हे अपने कुरियर कर रखे। और सबसे बड़ी बात है, हमारे केंद्रीय मंत्री वो भी चूल्हा जला रहे बहुत शौक से। तो ये जो चूल्हा आपने अभी बनाया है, इसको क्या और एडवांस करने का या चूल्हे को लेकर के क्या फ्यूचर प्लान्स है सर आपके? सबसे बेहतरीन तो ये है कि जैसे उत्तराखंड, ठीक है, हिमाचल वालों, उत्तराखंड का, कश्मीर वालों का फोन आता है मेरे पास कि हमारे क्या है, गैस जम जाती है सर्दियों के टाइम पे, हम्म। ठीक है। तो उनके लिए मैंने एक इसी चूल्हे के ऊपर आविष्कार, जो चूल्हा आपने ले लिया उसको कुछ भी नहीं करना, इसी पे मैं एक रिसर्च कर रहा हूँ। आपका देखो ब्रेड भी बन रही है, ऊपर बॉईल भी हो रहा है, फिर उसके बाद फ्राई भी हो रहा है, उसके बाद आपका इसी चूल्हे से कमरा भी गर्म होगा, इसी चूल्हे से आपका जिस कमरे में बैठे हो इसी चूल्हे से आपके कमरा पानी भी गर्म होगा, एक ही साथ, एक ही वक्त में, एक ही समय में। जैसे आपका, जैसे अपन हीटर लगाते हैं ना, तो ये चूल्हा ये काम करेगा, पानी भी गर्म कर रहा है। जैसे आपने नल खोला आपको पानी गर्म, यहाँ से लकड़ी जली है आपने, ठीक है, यहाँ से जली, जैसी लकड़ी जली 5-10 मिनट में आपका पानी भी गर्म हो गया। और जो भी खाना बना रहे हो, तो आप जहाँ भी बैठे हो, तो उस क्या कहता है कि हीटर लगा रहा हूँ मैं, बिल्कुल आसानी के साथ वो हीटर आपको कमरा गर्म करेगा। ये मेरा रिसर्च चल रहा है, ये 100% सक्सेस गया है ये। तो सर जैसे आपने बताया कि 25 जनों का खाना एक साथ बन सकता है और 30 मिनट में बन सकता है, तो ये कैसे बनता है, इस प्रोसेस के बारे में थोड़ा मुझे बताइए। मैडम कहने का मतलब, जैसे आप चूल्हा जला रहे हो गैस का, ठीक है, या लकड़ी का चूल्हा जला रहे हो, तो एक ही काम करेगा ना वो चूल्हा, तो ठीक है। बिल्कुल। रोटी बना रहे हो, चपाती बना रहे हो, चपाती बन रहा है। पर इसमें चूल्हे में क्या हो रहा है, एक ही समय में एक ही वक्त के अंदर सब सामान रखे। जैसे आपने 2 चावल रख दिए, 1.5 किलो के चावल रख दिए, ठीक है, 1.5 किलो चावल तो ये बॉईल होगा, उसके ऊपर वापिस एक ग्रिल दी मैंने, उस पर आपकी बाटियां बनती है, रोटी बनती, फुलके बनते हैं। अब उसके ऊपर आपके दाल बन रही है। तो आप जो 3 घंटे के अंदर जो खाना बना रहे हो, या 4 घंटे में खाना बना रहे हो, तो अलग अलग चूल्हे में बनेगा ना, तो उसका सबका एक साथ जोड़ लो आप, एक ही समय हो गया, एक ही वक्त हो गया। वो कबाटी को बनाने के लिए आपको अलग जाना है, सब्जी बनाने के लिए अलग जाना है, चावल बनाने के लिए अलग चढ़ाना। तो अपनों ने एक ही घड़ी के साथ करना ना मैडम, एक ही साथ हो रही है। मैं चावल अलग बनाने जाऊंगा अलग, तो उसके लिए मेरे को अलग काम करना पड़ेगा, बाटी के लिए अलग करना पड़ेगा, ठीक है, दाल वाल के लिए अलग करना पड़ेगा। इसमें सब एक साथ ही हो रहा है, तो इसलिए समय ये, तो 25 मिनट के अंदर 30 आदमियों का खाना बन जाता है। जैसे मान लो, जैसे मेरा तो मैं जो दावा करता हूँ, 1 घंटे के अंदर 40 आदमी का खाना बनता है, मैं बना के दिखा दूँ आप। तो जैसे आपने एक ये यूनिक चूल्हा बनाया, वैसे ही फूड बिजनेस में आपके अनुसार मशीन का क्या तात्पर्य है, क्या इम्पोर्टेंस है, ये शेयर कीजिए सर। नहीं, ये तो बेहतरीन चीज है, यूं कहने का अपने मुकाबला नहीं, हर चीज से बेहतर है, कोई तकलीफ नहीं है, बहुत बेहतर, कोई सा भी आप काम कर सकते हो उसके ऊपर, रोजगार के लिए, हर चीज के लिए। सर आपको जो पुरस्कार मिले हैं, तो आप प्लीज बताएं कौन से पुरस्कार आपको मिले हैं। राजस्थान सरकार है हमारी, जैसे आपकी, तो उसने उन्होंने मुझे अवार्ड 2017 में दिया था। उसके बाद चूल्हे के बारे में तो जमाने पर न्यूज में वो ज्यादा आया है। बाकी तो बहुत सारे मेरे, जैसे एक हम सरकारी किताब होती है राजस्थान सरकार की, उस बुक के अंदर ही हमारे मुख्यमंत्री के साथ, हंसुरा राजे हमारी पहले थी, अभी तो नहीं, उनके साथ मेरा फोटो है। जैसे आप बुक खोलोगे तो पहला फर्स्ट फोटो मेरा आएगा उनके साथ। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपका मूल्यवान समय आपने हमें दिया और हमारे दर्शकों को चूल्हे के बारे में इतना अच्छे तरीके से बताया। और मैं आशा करती हूँ जो इन्फॉर्मेशन आपने अभी शेयर किए हैं ये हमारे दर्शकों को बहुत काम आएगा, और अगर कोई चाहते भी है इस चूल्हे से और फायदा होगा उनको, अगर कोई चाहते हैं तो बहुत बहुत शुभकामनाएं सर टूल्स विला टीम की तरफ से।